Hey guys, I am Komal Agrawal and you are watching Vet Igniter। तो आज हम कवर करने वाले हैं ऑर्डर मेलोफेगा का क्लासिफिकेशन। बट उससे पहले हम जनरल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, जिसमें क्योंकि उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। तो सबसे पहले जो बताया था मैंने तुम लोगों को कि टेरिकोटा होता है सब क्लास। टेरिकोटा सब क्लास के अंदर दो डिवीजन होते हैं, एक एक्सो टेरिकोटा और एक एंडो टेरिकोटा। तो एक्सोटेरिकोटा मैंने बताया था कि द विंग्स डेवलप एक्सटर्नली इज नोन एज एक्सोटेरिकोटा। तो इसके अंदर जब भी हम देखते हैं तो इसके अंदर 5 ऑर्डर आते हैं। तो पहला ऑर्डर होता है मेलोफेगा। मेलोफेजा के अंदर जो है सारे के सारे बाइटिंग लाइस आते हैं। हाँ, आज हम यही पढ़ेंगे मेलोफेजा। दूसरा जो ऑर्डर आता है वो आता है साइफन क्यूलेटा। साइफन क्यूलेटा और साइफन ऑफ टेरा में डिफरेंस होता है। साइफन ऑफ टेरा जो है वो टेरा पीछे आ रहा है तो उसके पास विंग है। तो वो ध्यान रखना कि वो एंडोटेरिकोटा में है, इसमें कंफ्यूज मत होना एक बार, मतलब इसको ध्यान से ध्यान रखना कि साइफन क्यूलेटा थोड़ा एक अच्छा चीज है। तो इसका एक सिनोनिम्स भी होता है, एनोप्लोरा भी बोलते हैं इसे। और इसको बोलते हैं एस फॉर साइफन क्यूलेटा, एस फॉर सकिंग लाइस। तो दो लाइस होते हैं एक्चुअली में, एक बाइटिंग लाइस एक सकिंग लाइस। तो सकिंग लाइस में साइफन क्यूलेटा आता है, मेलोफेजा जो है वो बाइटिंग लाइस है। ठीक है, जो तीसरा ऑर्डर है वो होता है हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा में आते हैं बग्स। बग्स जितने भी हैं, जैसे कि उसमें आता है साइमेक्स, रेडिविग, ये सारे किसिंग बग की बात कर रही हूँ मैं। तो ये तीनों ऑर्डर तो हमें पढ़ने हैं वेटनरी इम्पोर्टेंस के। बाकी के जो दो ऑर्डर हैं वो हमें नहीं पढ़ाए जाएंगे क्योंकि वो वेटनरी इम्पोर्टेंस के उतना नहीं है। ओडोनेटा, ओडोनेटा में ड्रैगन फ्लाइज आती हैं। तो कोई एग्रीकल्चर फील्ड से होता तो उसे पढ़ना पड़ता। ड्रैगन फ्लाई मेनली जो है पूरा क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो इस वजह से ओडोनेटा और ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा जो होता है उसके अंदर ग्रास हॉपर और कॉकरोच वगैरह आता है। तो ये हमारे 5 ऑर्डर आते हैं एक्सोप्टेरा के अंदर: मेलोफेजा, साइफिनक्यूलेटा, हेमिप्टेरा, ओडोनिटा एंड ऑर्थोप्टेरा। तो तुम्हें बेसिकली तीन के बारे में ही पढ़ना है: मेलोफेजा, बाइटिंग लाइस, साइफिनक्यूलेटा, सकिंग लाइस, हेमिप्टेरा, बग्स। बस तीन ही पढ़ने हैं और उसके बाद जो है हम दूसरा पढ़ेंगे, डिवीजन एंडोटेरिगोटा। तो एंडोटेरिगोटा के अंदर 4 ऑर्डर आते हैं। पहला ऑर्डर जो मैं तुम्हें क्लासिफिकेशन एक बार बता चुकी हूँ, डिप्टेरा, जिसको ट्रू फ्लाइज भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास दो विंग्स होते हैं। और दूसरा ऑर्डर होता है साइफेनोप्टेरा, जो मैं कह रही थी साइफेनोक्यूलेटा से कंफ्यूज मत होना। साइफेनोप्टेरा, टेरा मीन्स इसके पास विंग्स हैं वो जितने थे ना। अगर तुम्हें बेसिकली ध्यान रखना है कुछ तरीके, तो एंडोप्टेरा के पास विंगलेस फ्लाई ऐसे याद रख सकते हो। थोड़े कम मतलब विंग्स पाए जा रहे हैं उनके, पाए जा रहे हैं तो रिड्यूस्ड है या फिर तो उसमें नहीं है बेसिकली। और इन ये जो एंडोप्टेरा वाली है उनके पास ट्रू विंग्स हैं, बाकी के मतलब विंग्स आ ही गए हैं। इसका भी एक सिनोनिम्स होता है, जैसे उसका एनो एनो प्लूरा था, ऐसे ही इसका एफिनिप्टेरा है। ए एफिनिप्टेरा। तो इसको मेनली फ्लीज बोलते हैं। और तीसरा ऑर्डर ऑर्डर होता है कॉलेप्टेरा, जो कि फिर से वेटनरी इम्पोर्टेंस का नहीं है। इसके अंदर सारे बीटल्स आते हैं। और हमारा जो चौथा है वो होता है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा के अंदर सारी बीज वगैरह आती हैं, बी, वास्प, ये सारे भी वेटनरी इम्पोर्टेंस के नहीं है। तो ना हम ये वाला पढ़ने वाले हैं ना हम ये वाला पढ़ने वाले हैं, सिर्फ हम दो ऑर्डर पढ़ेंगे और हमारा इंसेक्टा खत्म हो जाएगा। एंडोटेरिगोटा के अंदर डिप्टेरा, साइफिनोप्टेरा, और उसके अंदर 3 ऑर्डर मेलोफेगा, साइफिनकुलेटा और हेमिप्टेरा। इतने में हमारा इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास अरेक्निडा पे मूव ऑन करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं
मेलोफेजा के बारे में ऑर्डर। ऑर्डर मेलोफेजा। तो जब भी हम ऑर्डर मेलोफेजा के बारे में बात करेंगे तो इनको मैंने बताया था तुम लोगों को कि इनको बोलते हैं बाइटिंग लाइस या फिर बर्ड लाइस भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये मेनली बर्ड्स के ऊपर पाए देखने के लिए मिलते हैं, एक्टोपैरासाइट ऑन बर्ड्स मेनली। और ये सारे जितने भी होते हैं ये विंगलेस होते हैं। और इनके कुछ कुछ मतलब छोटे छोटे कैरेक्टर्स तुम्हें नाम से याद आने चाहिए कि मेलोफेजा, विंगलेस, बाइटिंग लाइस, ये सारी चीजें। और जैसे कि इसके पास प्रोथोरिक्स तो डिस्टिंक्ट होता है, बट मीजो और मेटा जो होता है इसका, वो या तो फ्यूज भी पाया जा सकता है या फिर सेपरेट भी पाया जा सकता है, मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ये वाली चीज ध्यान रखना। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सली वेंट्रल फ्लैटन होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं मेलोफेजा के बारे में। पर हम तो क्लासिफिकेशन पढ़ने आए थे, तो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सॉरी, डाइवर्ट हो गई थी। तो मेलोफेजा, मेलोफेजा के अंदर तीन ऑर्डर आएंगे, वो तीन सब ऑर्डर आएंगे, क्योंकि हम तो ये ऑर्डर ही पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर तीन सब ऑर्डर हैं। पहला जो सब ऑर्डर है उसका नाम है एम्बलीसेरा। दूसरा जो सब ऑर्डर है उसका नाम है इश्नोसेरा। आई नो थोड़े टफ नाम है बट याद तो करनी है। तीसरा जो है उसका नाम होता है राइनोथ्रेरिना। ठीक है, तो मेन बेसिकली हमें जो है दो ज्यादा ध्यान रखने हैं, एम्बेलीसेरा एंड एशिनोसेरा। ये वाला जो है उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसमें मतलब एलिफेंट्स में पाया जाता है तो उतना नहीं ध्यान रखना है। थर्ड सब ऑर्डर जो है, मेनली बेसिकली हम दो के ही बारे में बात करेंगे, एम्बलीसेरा और इशिनोसेरा के बारे में। एम्बलीसेरा में ये जो है मीजो और मेटा थोरिक्स जो होते हैं वो सेपरेट पाए जाते हैं, और इशिनोसेरा में फ्यूज्ड पाए जाते हैं। अब याद करने के लिए तुम थोड़ा सोच सकते हो, इश्क, तो थोड़ा मानते हैं ना कि हम दोनों एक हैं, तो वैसा टाइप सोच के मतलब फ्यूज याद रख सकते हो कि इसके अंदर मीजो मेटा फ्यूज होते हैं और इसके अंदर जो है सेपरेट है एम्बलीसेरा के अंदर। ठीक है, एम्बली से आई एम वन, आई एम द वन, तो मतलब उसके अंदर सेपरेट वाली भावना है, बस वो ध्यान रखना तुम ऐसे। और ये बेसिकली जो है मैमल और बर्ड्स के ऊपर ही पाए जाने वाले जितने भी एक्टोपैरासाइट्स हैं वही हैं। तो अब हम इनके फैमिलीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एम्बलीसेरा के अंदर तीन फैमिली आती है। तो पहली जो फैमिली है उसका नाम है मीनोपोनिडी। मीनोपोनिडी। मीनोपोनिडी के अंदर जो जीनस आते हैं वो आते हैं मीनोपॉन। मीनोपॉन को शाफ्ट लाउस भी बोलते हैं। ये मेनली जो फेदर के अंदर शाफ्ट होता है उस पे पाया जाता है, इसीलिए इसको शाफ्ट लाउस बोलते हैं बर्ड्स में। और मीना कैंथस, मीना कैंथस जो होता है इस येलो बॉडी लाउस बोला जाता है। और थर्ड वन इज ट्राइनोटॉन। ये मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको ध्यान रखें ना रखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ट्राइनोटॉन को। और दो तो याद ही रखना, मीनोपोन और मीना कैंथस। ठीक है, इस वाली ये पहली फैमिली है मीनोपोनिडी। अब जो दूसरी फैमिली है मैं इधर ही बता दे रही हूँ। तो जो दूसरी फैमिली है उसकी उसका नाम है गायरोपिडी। गायरोपिडी जो होता है उसके अंदर एक ही जीनस आता है, गायरोपस। गायरोपस, ठीक है, एक ही जीनस है इसके अंदर बस। ये मैमल्स में पाए जाते हैं मेनली, और ये जितने थे मीनोपॉन, मीना कैंथस, ये मेनली बर्ड्स में पाए जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे रिलेट करते हुए चलना कि अब ठीक है जैसे भी करो। थर्ड फैमिली जो होती है वो होती है बूपिडी। बूपिडी फैमिली के अंदर दो जेनर आते हैं, एक बूफिया। बूफिया उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट हेट्रोडॉक्सिस जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से हेट्रोडॉक्सिस के बारे में पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो हमने एम्बाइलीसेरा के अंदर तीन फैमिली पढ़ी, मीनोपोनिडी, गायरोपिडी एंड बूपिडी। मीनोपोनिडी के अंदर दो याद रखने हैं, मीनोपोन, मीना कैंथस। गायरोपिडी के अंदर गायरोपस याद रखना है।
और फैमिली बुपीडी के अंदर हेट्रोडॉक्सस याद रखना है। बाकी के जो पढ़ा रही हूँ वो सारे पढ़ा रही हूँ क्योंकि पहले छोड़ दिए थे थोड़े थोड़े, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अभी जो हम दूसरा सब ऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है इशिनोसेरा। इशिनोसेरा जो है, इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया था कि मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स फ्यूज पाए जाएंगे। इश्क टाइप वाली फीलिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फैमिलीज आती हैं उसका नाम है फिलोप्टेरिडी। फिलोप्टेरिडी। तो फिलोप्टेरिडी के अंदर जो जीनस आते हैं वो होता है लाइप्यूरियस, गोनोइटस। गोनोइडस होता है शायद, गोनोइटस नहीं होता, गोनोइडस, कोलम्बिकोला और गोनियोकॉइट्स। ठीक है, तो चार इसके अंदर जीनस होते हैं, लाइप्यूरियस, गोनोकॉइट्स और कोलम्बिकोला और गोनोइडस। ठीक है, अब जो इसकी जो दूसरी फैमिली है, पहली फैमिली थी फिलोप्टेरिडी। ठीक है, दूसरी है होती है ट्राइकोडेक्टिडी। ट्राइकोडेक्टिडी के अंदर आते हैं डेमेलिनिया। डेमेलिनिया को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि हर मोस्टली बहुत सारी स्पीसीज में पाई जा रही है, डॉग कैट, मतलब काफी ज्यादा, कैटल वेटल सब में। ट्राइकोडेक्टस, ये तो याद हो ही जाएगा, ट्राइकोडेक्टिडी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ट्राइकोडेक्टस जीनस है तो। ठीक है, और तीसरी होती है फेलिकोला, ये मेनली कैट वाली स्पीसीज में पाई जा रही है, समझ ही पा रहे होंगे, फेलिकोला मतलब फैलिडी फैमिली, कुछ ऐसा रिलेटेबल हो रहा होगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा सब ऑर्डर इशिनोसेरा, जिसके अंदर दो फैमिली हैं, फिलोप्टेरिडी एंड ट्राइकोडेक्टिडी। जो लाइप्यूरियस, गोनोइड्स, कोलम्बिकोला, ये सारे जितने भी हैं। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा जो सब ऑर्डर है। तीसरा सब ऑर्डर जो मैंने बताया था, तुम्हें बताया था, रिनकॉप्थेरिना। रिनकॉप्थेरिना जो होता है उसके अंदर एक ही फैमिली आती है जिसका नाम भी बहुत अजीब सा है, याद कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो कोई ऐसी मतलब याद रखने वाली बात नहीं है, मुझे भी नहीं याद है क्योंकि। हेमाटोमाइजिडी। हेमाटोमाइजिडी जो होता है उसका एक जीनस होता है हेमाटोमाइजस, जो कि एलिफेंट्स में पाया जाता है। तो अगर वाइल्ड लाइफ वगैरह से इंटरेस्ट हो तो याद कर लेना, नहीं तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एलिफेंट में पाया जाता है हेमाटोमाइजस। तो हमने तीन सब ऑर्डर पढ़े मेलोफेजा के अंदर, एम्बाइलिसेरा, इशिनोसेरा और राय रिनकॉप्थेरिना। ठीक है, अब हम जो है थोड़ा जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा अलग टाइप से आता है। वो पूछता है कि मेलोफेजा ऑफ फार्म बर्ड्स एंड मेलोफेजा ऑफ फार्म मैमल्स एनालिस्ट कर दीजिए। तो हमें वो बताने हैं। ठीक है, तो अभी तुमने क्या क्या पढ़े वो एक बार देख लीजिए। तो फार्म वर्ड्स में जितने भी मेलोफेजा से जो बिलोंग करते हैं वो बताने हैं। तो फार्म बर्ड्स में सबसे पहला जो पोल्ट्री में जो पाया जाता है, तो पोल्ट्री में सबसे पहले मैंने बताया था ना, मीनोपोन। मीनोपोन के आगे गैलेनी और लगाना है। देखो गैलेनी तो बहुत कॉमन है, तुम्हें भी पता होगा, बर्ड्स में इसको शाफ्ट क्लाउस ऑफ पोल्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है ये, मीनोपोन गैलेनी इज द शाफ्ट क्लाउस ऑफ पोल्ट्री। दूसरा जो होता है वो होता है मीना कैंथस, मीना कैंथस स्ट्रामिनियस। ये जो होता है इसको लार्ज येलो बॉडी लाउस भी बोलते हैं ऑफ पोल्ट्री। लाइस को सिंगुलर में लाउस बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। ठीक है, मैं पोल्ट्री नहीं लिखूंगी अब से क्योंकि पोल्ट्री तो लिखा हुआ है। ठीक है, और तीसरा जो है वो है लाइप्यूरियस कैपोनिस। अंडरलाइन नहीं कर रही हूं पर तुम मत भूलना।
लाइब्यूरियस कैपोनिस, इसको जो है विंग लाउस बोलते हैं। ये विंग्स में पाया जा रहा है। विंग्स और शाफ्ट में क्या अंतर रहा? शाफ्ट जो है एक फेदर जो है उसके बीच में जो रैचिस बोल सकते हैं, रैचिस जिसे प्लांट में पढ़ा था, रैचिस होता था मिड वेन टाइप, तो उसी को शाफ्ट बोलते हैं। लाइप्यूरियस कैपोनिस जो विंग लाउस ऑफ पोल्ट्री है। अब चौथा है लाइप्यूरियस हेट्रोग्राफस, इसको बोलते हैं हेड लाउस ऑफ पोल्ट्री। अब कंफ्यूज हो जाओगे स्पीसीज को लेके, तो एच फॉर हेट्रोग्राफस, एच फॉर हेड लाउस ऑफ पोल्ट्री। ठीक है, हेड लाउस ऑफ पोल्ट्री क्या है? लाइप्यूरियस हेट्रोग्राफस। अब फिफ्थ वन जो है वो है गोनोइडस गीगस। ये जो होता है ये लार्ज लाउस के नाम से बोला जाता है, लार्ज लाउस ऑन बॉडी एंड फेदर ऑफ पोल्ट्री। दोनों पे पाया जा रहा है, ये बॉडी पे भी और फेदर पे भी। ठीक है, अब ये हमने सारे पोल्ट्री वाले पढ़ लिए हैं। पोल्ट्री के बाद हम अब टर्की के पढ़ते हैं, क्योंकि हमें फार्म बर्ड्स के बताने हैं ना, तो सारे कवर करेंगे इसमें। तो टर्की के अंदर मेनली एक ही पढ़ना है, गोनियोकॉइट्स होलोगेस्टर। इसका दूसरा नाम भी है गोनियोकॉइट्स गैलेनी भी बोलते हैं, क्योंकि टर्की के साइंटिफिक नेम में ही गैलेनी आता है शायद, मुझे तो ऐसा याद है, पता नहीं गलत भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेना। और इसका नाम होता है फ्लफ लाउस, फ्लफ लाउस। ठीक है, पिजन के अंदर होता है कोलम्बिकोला। तब से सोच रहे होंगे ना ये कोलम्बिकोला कहाँ यूज करना है, तो यहाँ यूज करना है कोलम्बिकोला कोलम्बी। इसको बोलते हैं स्लैंडर पिजन लाउस। तो ये सारे जो थे जो मैंने एनालिस्ट किए हैं वो थे द मेलोफेज ऑफ फार्म बर्ड्स। तो ऐसे करके लिखने के लिए आएगा, तो ये सारे लिख देने हैं और नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और याद भी कर लेने हैं, एमसीक्यूज के लिए भी काफी अच्छे हैं। तो अब हम बात करते हैं मेलोफेज ऑफ फार्म मैमल्स। अब फार्म मैमल्स में क्या क्या पाया जा रहा है? तो ये मैंने बताया था मेलोफेजा में सारे के सारे बाइटिंग लाइस होते हैं, और साइफन क्यूलेटा के अंदर सारे के सारे सकिंग लाइस होते हैं। तो अभी हम बाइटिंग लाइस की बात कर रहे हैं। तो कैटल के अंदर जो पाया जाता है उसका नाम होता है डेमेलिनिया। बहुत इजी है ये वाले तो। डेमेलिनिया बॉविस, बॉविस तो कैटल है, इसको बोलते हैं रेड लाउस ऑफ कैटल। और शीप में पाया जाता है डेमेलिनिया, अब तो तुम याद ही कर सकते हो, ओविस। तीसरा जो है वो होता है डेमेलिनिया कैप्री। किसके लिए हो गया? गोट के लिए। डॉग के लिए क्या हो जाएगा? डेमेलिनिया मत ले आना। ठीक है, ट्राइकोडेक्टस कैनिस, ये कॉमन लाउस ऑफ डॉग्स बोला जाता है। एक और होता है जो कि वार्मर कंट्रीज में जो पाया जाता है, उसका नाम होता है हेट्रोडॉक्सस। तो दोनों पूछ सकते हैं कि कॉमन, अब तुमसे पूछा कॉमन लाउस ऑफ डॉग, तो ये बता दिया तुमने, पर वार्मर कंट्रीज में पूछेगा कॉमन लाउस ऑफ डॉग कौन है, तो तुम्हें हेट्रोडॉक्सस स्पिनेजर बताना है। ठीक है, ये वार्मर वाला है, वार्मर कंट्रीज वाला। अब हॉर्स के अंदर बात करेंगे तो फिर से डैमेलिनिया इक्वाई। और कैट के अंदर बात करेंगे तो मैंने बताया था फेलिकोला होता है एक, जो फेलिडी फैमिली के लिए है, तो फेलिकोला सब रोस्ट्रेटस। ठीक है, ये भी कॉमन लाउस ऑफ डोमेस्टिक कैट्स बोला जाता है, तो एक बार ध्यान रखना। और एलिफेंट के लिए जो मैंने बताया था तुम्हें, क्या बताया था? हेमाटोमाइजस एलिफेंटेसिस, हेमाटोमाइजस एलिफेंटिस। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब